हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अकाउंटेंट दिलशाद। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करें। और साथ में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह से आप अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखें। और शुरू करते हैं आज की वीडियो को, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। धन्यवाद। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा टैली ERP 9 का चैप्टर नंबर 26। आज मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि सेल्स की रिपोर्ट हम किस प्रकार से चेक करते हैं। जिस प्रकार हमने सेल्स आपकी एग्जेम्प्ट की एंट्री करना बताया, आपको सेल्स GST की एंट्री करना बताया, सेल्स IGST की एंट्री करना बताया और सेल्स एंटर स्टेट एग्जेम्प्ट की एंट्री करना बताया। अब हमने ये सब तो बता दिया, लेकिन अब हम इन एंट्रीज़ की रिपोर्ट को कैसे चेक करेंगे। तो आज के टॉपिक में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 24 में मैंने आपको बताया था कि परचेज एग्जेम्प्ट की रिपोर्ट हम कैसे चेक करते हैं, परचेज GST की रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, परचेज IGST और एंटर स्टेट एग्जेम्प्ट की रिपोर्ट हमने कैसे चेक करनी है। उसी प्रकार से हम सेल्स की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें भी हमने क्या बताया था, मंथ वाइज आप परचेज की रिपोर्ट चेक कर सकते थे। यहाँ पर हम मंथ वाइज अपनी सेल्स की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, मंथ अपना डे वाइज आप सेल्स की रिपोर्ट चेक कर सकते हो। थर्ड, आप क्या कर सकते हो, पार्टी वाइज सेल्स की रिपोर्ट चेक कर सकते हो। आप फोर्थ क्या कर सकते हैं, आइटम वाइज अपनी सेल्स की रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। और लास्ट होता है आपका सेल्स लेजर वाइज आप सेल्स की रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप इन रिपोर्ट को किस तरह से चेक कर सकते हैं। हमें आ जाना है अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में हमें ये रिपोर्ट चेक करनी है। तो कंपनी में आने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको चेक करना है क्या, रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट ऑप्शंस में आना होगा। रिपोर्ट ऑप्शंस में आने के बाद आप चूज़ करोगे डिस्प्ले का। सबसे पहला ऑप्शंस क्या है हमारा, डिस्प्ले। तो यानी कि हम यहाँ से डिस्प्ले को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आ जाएगा अकाउंट। डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ कर लेंगे D। तो मैंने यूज़ किया D। उसके बाद आना है दोस्तों हमें अकाउंट्स बुक में। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या करना है, अकाउंट्स बुक सेलेक्ट करना है। अकाउंट्स बुक सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट्स बुक के लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे A। तो मैंने DA दबाया और उसके बाद हमें जाना है सेल्स के रजिस्टर में। तो सेल्स के रजिस्टर में जाने के लिए मुझे कहाँ क्लिक करना है, ये सेल्स का रजिस्टर आ गया। जिस प्रकार से परचेज का रजिस्टर आया था उसी प्रकार से मेरे पास ये सेल्स का रजिस्टर भी आ गया। तो अब मेरी शॉर्टकट की क्या बन गई, DAS, यानी कि शॉर्टकट की क्या बनी अभी, DAS, यानी कि शॉर्टकट की बन गई हमारी डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और अपना सेल्स का रजिस्टर। तो DAS का यूज़ करते हुए हम चलते हैं। यानी कि हमने सबसे पहले क्या दबाना है, DAS। तो यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर आने के बाद ये हमारी पूरे 12 के 12 महीने की रिपोर्ट आ गई। यानी कि अप्रैल से स्टार्ट हो गया, अप्रैल के बाद मई हो गया, जून हो गया। ये हमारा यहाँ पर इधर पर्टिकुलर में क्या शो कर रहा है, ये यहाँ टोटल मंथ से शो कर रहा है। ये टोटल मंथ से, और साइड में हमें क्या शो कर रहा है, ये इधर साइड में ये हमें यहाँ पर इसका टोटल कि आपने किस मंथ में कितनी सेल की है। तो ये रिपोर्ट हो गई हमारी मंथ वाइज। और आप पर्टिकुलर कोई एक मंथ का देखना चाहते हैं कि सपोज करो मैं अप्रैल का ना देख कर मई या जून जुलाई या किसी भी एक मंथ का देखना चाहता हूँ, तो उस रिपोर्ट को हम कैसे चेक करते हैं। तो टैली ERP 9 में उस रिपोर्ट को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, से बाहर आ गए और मंथ का देखना है। तो किसी भी पर्टिकुलर मंथ का देखने के लिए आप क्या करोगे, सेल्स रजिस्टर में जाएंगे और सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए आपको यहाँ से प्रेस करना होगा F2 और आपने यहाँ पर डाल दिया टोटल मंथ्स, यानी कि आप कौन से मंथ का चेक करना चाहते हैं। आपने कहा 1/4/2021 से लेकर आपने कहा 31/5/2021 का डाटा मुझे देखना है। तो यानी कि ये आपका आ गया अप्रैल, और मुझे ये अप्रैल और मई का डाटा आ गया। यानी कि आपने अप्रैल मंथ में आपने जितनी भी सेल्स की उसकी पूरी डिटेल दिखा रहा है और उसका क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है। तो इसी प्रकार हम अब आगे यूज़ करेंगे डेट वाइज। यदि आपको किसी रिपोर्ट को चेक करना है तो डेट वाइज देखने के लिए आपको क्या करना होगा, डेट वाइज देखने के लिए भी आपको सबसे पहले डिस्प्ले में जाना होगा, रिपोर्ट्स के डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले के लिए मैंने D दबा दिया। अकाउंट्स बुक में जाना होगा, अकाउंट्स बुक के लिए मैंने A प्रेस कर दिया। और सेल्स के रजिस्टर में जाना होगा, सेल्स के लिए मैंने S प्रेस कर दिया। और यहाँ से ये मुझे 12 महीने की पूरी डिटेल दिखा रहा है। इसमें से मैं किसी भी एक मंथ पे क्लिक करूँगा
जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे पूरे अप्रैल मंथ की पूरी रिपोर्ट दिखा रहा है। तो मुझे इसमें से देखना है कि मैंने सपोज करो एक पर्टिकुलर किसी भी डेट का देखना चाहता हूँ डाटा, कि यानी कि एक, ये तो पूरा मुझे मार्च का दिखा रहा है, और मैं मार्च के बाद यानी कि अप्रैल का देखना चाहता हूँ कि अप्रैल के महीने में मैंने कितनी सेल की। तो अप्रैल में मैंने सपोज के करो कि कहा कि मुझे यानी कि 10 अप्रैल 2021 का डाटा देखना है। तो उसको देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से ये डेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डेट के ऑप्शन पे मुझे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। ये जो डेट का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, डेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। डेट के ऑप्शन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया और मैंने इसको कमांड लगा दी कि मुझे 2/6/2021 का डाटा देखना है। तो 2/6/2021 का डाटा देखने के लिए मैं यहाँ से एंटर करूँगा। तो मैंने 2/6/2021 में कोई भी किसी भी प्रकार की सेल नहीं की। अब हम शुरू करते हैं अपनी तीसरी एंट्री, यानी कि हम देखते हैं पार्टी वाइज यानी कि सेल्स की रिपोर्ट को कैसे चेक करते हैं। सेल्स की रिपोर्ट को चेक करने के लिए पार्टी वाइज के लिए आपको डिस्प्ले में जाना होगा, रिपोर्ट ऑप्शंस के। तो डिस्प्ले के लिए मैंने डी प्रेस किया और अकाउंट्स बुक में जाने के लिए ए। और अब मुझे पार्टी वाइज देखना है, तो पार्टी वाइज देखने के लिए मुझे यहाँ से यूज़ करना होगा लेज़र का। तो लेज़र का यूज़ करने के लिए मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया, लेज़र के लिए एक शॉर्टकट की है एल। तो यहाँ से मेरे पास सारे लेज़र आ गए जितने भी मेरे पास पार्टी के लेज़र हैं। तो सपोज करो कि मैं इसमें से देखना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र सिंह है, कोई नरेंद्र सिंह ने क्या किया। तो ये उसकी डेट आ गई और टोटल बिल कितने का है उसका, यानी कि 32,300 रुपये का टोटल बिल है। सेल्स किया उसने और किस डेट में किया, 1 अप्रैल 2021 से 2 अप्रैल 2021 तक का ये उसका डाटा है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसने कौन कौन सा आइटम सेल किया। तो यहाँ से उसकी पूरी की पूरी डिटेल आ गई, यानी कि 2 अप्रैल 2021 में उसने क्या लिया, नोकिया 15 ड्यूल सिम है। उसके बाद नोकिया है, कितने आइटम्स हैं, क्वांटिटी में 2 हैं, किस एक का रेट कितना था। तो टोटल बिल कितने का बन रहा है उसका, 32,300 रुपये का। ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पार्टी का पार्टी वाइज हम रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट को चेक करना बताता हूँ। आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट को चेक करने के लिए हमें टैली ERP9 में ही गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले रिपोर्ट्स के डिस्प्ले में जाना है। तो डिस्प्ले में जाने के लिए मैंने वही डी प्रेस किया और डी प्रेस करने के बाद अब मुझे यहाँ से चूज़ करना है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में क्योंकि इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन चूज़ करना है और उसके बाद चूज़ करना है मुझे स्टॉक का आइटम्स। तो इन्वेंट्री चूज़ करने के लिए मुझे आई प्रेस करना होगा और स्टॉक को चूज़ करने के लिए मुझे, क्योंकि मैं स्टॉक यानी कि आइटम्स वाइज देखना चाहता हूँ तो स्टॉक का आइटम्स की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रेस करना होगा एस। तो अब सपोज करो कि मुझे देखना है किसी भी, ये मेरे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, पूरे लिस्टों की आइटम्स की लिस्ट आ गई। इनमें से मैं किसी भी एक आइटम्स की डिटेल देखना चाहता हूँ कि मैंने वो कब खरीदा और किसको बेचा। तो कोई भी आइटम्स आप चेक कर सकते हो जिसकी भी आपको मुझे डिटेल देखनी है। तो सपोज करो मैंने ये चूज़ कर लिया ऑप्शन में, यानी कि 1 अप्रैल को आपने चूज़ किया, यानी 5 पीस आपने इसके परचेज़ किए और आउटवर्ड आपने 2 पीस इसमें से सेल कर दिए और क्लोजिंग बैलेंस में आपको इसमें दिखा रहा है ये 3 पीस। अब मुझे देखना है कि मैंने ये किससे परचेज़ किया, किसको सेल्स किया। तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। तो SR मार्केटिंग से मैंने परचेज़ किए थे ये 5 पीस और सेल्स मैंने किसको किए, ये नरेंद्र सिंह को सेल्स किए। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे जितने भी हमारे पास ये आइटम्स हैं, आप सभी आइटम्स की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे मस्टर्ड किंग बायोसीड है, ये मैंने 30 पीस खरीदे थे, यानी कि खरीदने की एंट्री यहाँ दिखाएगा दोस्तों। ये इनवर्ड में मेरे पास 30 पीस थे। उसके बाद आउटवर्ड में मैंने इसमें से 10 पीस सेल कर दिए। तो क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास क्या बचा वो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, ये 20 पीस, ठीक है। और टोटल 30 पीस की क्वांटिटी कितनी थी, 2,700 रुपये थी। 10 पीस मैंने 1,200 रुपये के बेच दिए और 20 पीस मेरे पास अभी शेष बचे हुए हैं जिनका रेट अभी 1,800 रुपये शो कर रहा है। तो ये थी मेरी आइटम वाइज रिपोर्ट चेक करना। इसी तरह से सेल्स लेज़र वाइज रिपोर्ट चेक करना बता देता हूँ आपको कि सेल्स लेज़र वाइज आप रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं। सेल्स लेज़र वाइज रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको रिपोर्ट में ही जाना होगा और रिपोर्ट में जाने के बाद आपको डी प्रेस करना होगा। फिर अकाउंट्स बुक में जाना होगा। अकाउंट्स बुक में जाने के लिए आपको ए प्रेस करना होगा और फिर हम दोबारा से एल लेज़र में चले जाते हैं और यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि आपने सेल्स, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ सेल्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया तो मेरे पास ये सेल्स के सारे
जितने भी मेरे लेजर थे वो सारे के सारे शो हो गए। तो इसमें से मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने सेल्स जीएसटी, तो यानी कि हमने सेल्स जीएसटी पे क्लिक किया कि सेल्स जीएसटी के आइटम्स कौन कौन से थे। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 2 अप्रैल 2021 तक, यानी कि 2 अप्रैल में मेरे पास ये 4 सेल्स की एंट्रीज हैं जिनकी कैटेगरीज क्या है, सेल्स जीएसटी की कैटेगरी है। तो 4 एंट्रीज मुझे यहाँ शो हो गई। तो इसी प्रकार से आप किसी भी सपोज करो कि मैं सेल्स जीएसटी की ना देखकर सेल्स आईजीएसटी देखना चाहता हूँ, तो सेल्स आईजीएसटी देखने के लिए भी मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर सेल्स आईजीएसटी और एंटर कर दूंगा। तो ये मेरे पास सेल्स आईजीएसटी की रिपोर्ट है। ऐसे ही मैं सेल्स एग्जाम्प्ट का देखना चाहता हूँ, तो सेल्स एग्जाम्प्ट लिख दूंगा और सेल्स एग्जाम्प्ट की एंट्री चेक कर दूँगा। सेल्स एग्जाम्प्ट, सेल्स एंटर स्टेट देख लेते हैं। तो सेल्स एंटर स्टेट एग्जाम्प्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास ये सेल्स एंटर स्टेट एग्जाम्प्ट की सारी एंट्रीज आ गई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे बिल चेक करने आ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें।